जीतू पटवारी जी का मैटर उठा है। जिस दलित युवक के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उसी दलित युवक के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई अशोकनगर। उस विषय को लेकर आप क्या कहें? अभी भाजपा अपने सत्ता के मद में है, क्योंकि 15 साल 12 साल से केंद्र में भी है, 20 साल से यहाँ भी है। तो जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, वो बहुत ज्यादा दबाव में है बीजेपी की। तो आपको नहीं लगता कि आवाज तो वो हर जगह उठाते हैं? ऐसे तो हर जगह एफआईआर दर्ज होने लगेगी। उसमें आपको सुर्खी विधानसभा है, खुरई विधानसभा है, आपकी रहेली विधानसभा में कितने मासूम लोगों पे फर्जी एफआईआर। इतनी बड़ी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की थी सितंबर 2024 में, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। दावा तो यही किया जा रहा था कि यहाँ के लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। हम आपको बताएं कि ये कॉन्क्लेव तो जो हुआ है, इनका एक पूरा प्रोपेगेंडा पूरे देश में रहा है। इनने जिस कंपनी को ये इवेंट दिया, इनका कुछ ठेकेदारी पे था, वो टेंट वाले का, उसका खर्चा ही पूछ लेना आप कितने दिन का था। और उतने पैसे में रोजगार देते तो 25 आदमियों का जिंदगी भर का रोजगार लग जाता। ये सब झूठ है। खुरई विधानसभा से कांग्रेस के क्रांतिकारी, संघर्षशील एवं निष्ठावान वरिष्ठ नेता, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व जनपद सदस्य रजवास पंडित इंद्रभूषण तिवारी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कहते हैं कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में सागर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पिचौरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे संघर्षशील व्यक्ति को हम अपना आपके चैनल पे है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज आपकी प्रेस वार्ता हुई है, जीतू पटवारी जी का मैटर उठा है। जिस दलित युवक के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उसी दलित युवक के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई अशोकनगर। उस विषय को लेकर आप क्या कहें? देश में, पूरे देश में जो दलितों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और भाजपा एक सामंतवादी पार्टी है। भाजपा का आप जब इतिहास उठाएंगे तो हमें हमारे एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी जन ने बताया था कि जब राजे रजवाड़ों की समाप्ति की गई, तो राजे रजवाड़ों की समाप्ति पे कई लोग ऐसे थे जो बहुत ही कांग्रेस से नाराज थे। तो उन लोगों ने कांग्रेस से टूट के ये जनसंघ और फिर इसका बनाया कि उनका जो प्रभुत्व है वो स्थापित रहे। और आज उसी परंपरा के लोग भाजपा में हैं और वही मानसिकता उनकी है। और इसी मानसिकता के साथ पूरे देश में, और आप प्रदेश में देख लो, कभी अभी 10 घटनाएं हो चुकी है दलितों के खिलाफ। तो ये उनकी एक नीति चल रही है कि ये दलितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है, जीतू पटवारी जी लगातार प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार हर जिले का दौरा करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आवाज तो वो हर जगह उठाते हैं? ऐसे तो हर जगह एफआईआर दर्ज होने लगेगी उनकी। अभी भाजपा अपने सत्ता के मद में है, क्योंकि 15 साल 12 साल से केंद्र में भी है, 20 साल से यहाँ भी है। तो जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, वो बहुत ज्यादा दबाव में है बीजेपी की। और इसलिए उनके दबाव के चलते आपको सागर के भी कई मामले होंगे, उसमें आपको सुर्खी विधानसभा है, खुरई विधानसभा है, आपकी रहेली विधानसभा में कितने मासूम लोगों पे फर्जी एफआईआर। तो ये जो अगला फंडा है, यही उनका प्रशासन हमारे बड़े नेताओं के साथ कर रहा है। लेकिन हमारे बड़े नेता इन छोटी मोटी एफआईआरों से डरने वाले नहीं हैं। आने वाले वक्त में जनता इसका जवाब देगी। एक अपोजिशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सरकार द्वारा जितनी भी अनियमितताएं की जा रही हैं, भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है, उसको उजागर करने का काम विपक्षी पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी जिसको लगातार कर रही है, इतना बड़ा स्टंट हो गया। अब जो आप विपक्ष पार्टी, आप कांग्रेस है जिसमें आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको कोई लीड मिली है कि मध्य प्रदेश में इसमें कोई एक्शन लेगी कांग्रेस इस एफआईआर के होने के बाद? जल्दी ही, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप जो है बहुत हल्के में कोई भी नहीं ले सकता है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे एफआईआर है। प्रदेश अध्यक्ष पे एफआईआर मतलब हमारे पूरे संगठन, इसके लिए हमारी पूरी रणनीति रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी का भी हमें सुगबुगाहट है कि वो कभी भी जहां ये घटना हुई है वहां आ सकते हैं। और आने वाले समय में इसमें शीघ्र ही पार्टी निर्णय लेके प्रदेश व्यापी आंदोलन जो है, बड़ा आंदोलन कांग्रेस करेगी और बराबर इसका बहुत बड़ा विरोध होगा। देश में चुनाव होते हैं, देश करे, प्रदेश करे या शहर करे,
विकास, रोजगार और महंगाई 3 मुद्दे होते हैं जिनको प्राथमिकता पर रखा जाता है। आप सागर जिला के अध्यक्ष बने हैं, चुनाव हुए हैं यहाँ पे, तो सागर में आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे दिख रहे हैं जिन पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या जहाँ पर अभी सत्ताधारी पार्टी ध्यान नहीं दे रही? रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। हमारे यहाँ, हमारे आसपास के जो गांव हैं, पिछड़ा वर्ग है, दलित है, हमारे यहाँ कमाई का कोई साधन नहीं है, कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ का युवा जो 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ता है वो अपने भविष्य की चिंता करता है। शिक्षा जो है वो व्यावसायिक हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि सागर में एक आम गरीब बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता। इसलिए हमारे यहाँ हमें सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो यहाँ के जो नेता हैं, चाहे यहाँ से जो केंद्रीय मिनिस्टर रहे हों या हैं, और जो प्रदेश में मिनिस्टर हैं वो यहाँ रोजगार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। इतनी बड़ी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की थी सितंबर 2024 में, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। दावा तो यही किया जा रहा था कि यहाँ के लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। उस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जब हुआ है, इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, उस विषय पर क्या करेंगे? क्या वो रोजगार का एक माध्यम नहीं था बुंदेलखंड? भूपेंद्र जी, अब आपसे अच्छा तो कोई समझता नहीं है। हम आपको बताएं कि ये कॉन्क्लेव तो जो हुआ है, इनका एक पूरा प्रोपेगेंडा पूरे देश में रहा है। इनने जिस कंपनी को ये इवेंट दिया, इनका कुछ ठेकेदारी पे था, वो टेंट वाली का, उसका खर्चा ही पूछ लेना आप कितने दिन का था। अगर उतने पैसे में रोजगार देते तो 25 आदमियों का जिंदगी भर का रोजगार लग जाता। ये सब झूठ है। और ये जो इंडस्ट्रियल दे भी रहे हैं, तो इसमें लोकल आदमियों को कोई फायदा नहीं है। हम जिंदगी में कभी बिना रिफाइनरी नहीं पहुंचे थे, लेकिन बिना रिफाइनरी के पास वो एक और वो है जेके पावर प्लांट। एक दिन हमें किस्मत से जाने का मौका मिला, तब हमने उसको वहां घूमा करा, तो वहां देखा कि 10 आदमियों के भरोसे पूरा प्लांट चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लोग, लेकिन वहां लोकल लोगों की कोई क्या नहीं थी। सारे बाहर के लोग जो आए हैं वो नौकरी कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। आप बिना रिफाइनरी में चले जाइए तो बिना रिफाइनरी में भी आपको पता चलेगा कि सागर जिले के बुंदेलखंड के कितने लोग काम कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप उसमें ये तय नहीं करेंगे कि आप हमारे जिले में जो कॉरिडोर लगा रहे हैं उसमें सागर जिले के या हमारे बुंदेलखंड के कितने लोगों को आप, कितने परसेंटेज लोगों को आप उसमें नौकरी देंगे। आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, विश्वविद्यालय में गौर साहब ने कितने उससे बनाया, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दी गई। सबसे ज्यादा परेशान सागर का बच्चा है, सबसे ज्यादा परेशान बुंदेलखंड का बच्चा है, उसको एडमिशन ही नहीं मिलता। अब आप देखिए रातों में पूरे मतलब देश के दूसरे राज्यों के लड़के रहते हैं, हमारे यहाँ की जो लड़की वो बेचारे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेती है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे बुंदेलखंड के लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को, दलित लोगों को उसमें आप नौकरी देंगे, उसमें आप रोजगार देंगे। ये तो हो गया रोजगार का मुद्दा। अब विकास के मुद्दे पर बात करें तो खासकर सागर जिले की हम बात करें, 8 विधानसभाओं की, यहाँ पे विकास को किस नजरिए से देख रहे हैं जिले भर को आप? 8 विधानसभाएं हैं, 7 अब तो लगभग 8 ही पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो गए, क्या कहेंगे आप? विकास के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि विकास किन किन का हुआ है। आज से 15-20 साल पहले की अगर आप स्थिति देख लेंगे तो यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ का बच्चा बता देगा कि जो यहाँ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, बने हैं, या सागर के जो विधायक हैं, इनकी क्या स्थिति रही है, ये किस स्थिति में रहे हैं। तो विकास उनकी विधानसभाओं का हुआ है या उनका खुद का हुआ है, ये तो मीडिया खुद बता सकता है कि जब करोड़ों रुपए की विज्ञापन अखबारों में लगते हैं, अखबार के अखबार भरे रहते हैं, तो कितना विकास नेताओं का हुआ है। विकास के नाम पे केवल इन लोगों ने सागर जिले को एक चारागाह बना के रखा है। 1600 करोड़ का स्मार्ट सिटी के नाम पे सागर में झोलझाल हुआ, उसमें यहाँ के विधायक शैलेंद्र जैन, उनने कुछ नहीं किया। पूरा आप अगर आज पूरी सागर की जांच करा लें, लोकल सागर की, तो सागर तालाब से लगा के, सागर तालाब हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, और भी प्रशासन की कई जगह, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, इतनी जगहें हैं कि अब हम नाम लेते लेते अपन 200 जगहें निकल आएंगे। आप वहां की भ्रष्टाचार की अगर स्थिति सागर में निकालें और सागर जिले में निकालें तो चरम पे है। केवल इन लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने अपना व्यक्तिगत विकास किया है
और जो विकास हुआ है उसमें गुणवत्ता विहीन विकास है। ये विकास और रोजगार की बात हो गई। अब महंगाई की भी एक बात कर लेते हैं। आप महंगाई को अभी किस नजरिए से देख रहे हैं, देश को, प्रदेश को, यहाँ तक कि बुंदेलखंड के लिए? महंगाई तो चरम पे है, महंगाई पूरे प्रदेश में, देश में चरम पे है। केवल प्रदेश की ही बात नहीं, ये जो है पूरे देश का मुद्दा है। आज आम आदमी के लिए जो आटा जिस रेट में आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मिलता था, आप बाजार में स्थिति देखिए वो कितने गुने बढ़ गई। तेल देख लीजिए, खाने का तेल देख लीजिए, हर चीज पे आप देख लीजिए कि महंगाई, जो बैलेंस आप डलवाते थे मोबाइल, उनकी रेट भी बहुत ज्यादा हो गए। तो आम आदमी के लिए महंगाई बहुत दिक्कत है। और बुंदेलखंड के आदमी की आप आय का आंकलन लगाइए, एक गरीब आदमी, आप तो शहर में बैठे, आप गांव में जाइए, यहाँ से 10 किलोमीटर बाद आप एक गांव शुरू हो जाता है, तो कई लोग तो ऐसे जो 1000 रुपए में अपना महीने का खर्च चलाते हैं, 500 रुपए में अपना खर्च चलाते हैं, जबकि नमक का पैकेट आज या अच्छा सॉल्टेड जो ब्रांडेड नमक होता है वो 30-40 रुपए का आता है। तो आप सोचे कि 1000 रुपए में वो आदमी कैसे खर्च चलाता होगा। आप सब्सिडी के नाम पे मजाक करते हैं गैस की, उज्ज्वला के नाम पे आप लोगों से पैसे वसूलते हैं जबरदस्ती। आप जो अपना ये खाद्य दे रहे हैं, तो अभी आपने सागर में कल ही पढ़ा होगा 138 करोड़ का घोटाला दैनिक भास्कर अखबार ने छापा है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये सब जो है महंगाई की मार गरीब पे बहुत है, और महंगाई के नाम पे ये सरकार के जो मंत्री मिनिस्टर लोग हैं ये मजे मार रहे हैं। महंगाई के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोलती है कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आय भी बढ़ी है, आय के स्रोत भी बढ़े हैं और कई विकास हुए, डेवलपमेंट भी हुए लोगों के। उस विषय को लेकर क्या बढ़ेंगे? महंगाई की कंपैरिजन में आय बढ़ी है आम लोगों की कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी। आप ये बताइए कि एक गांव में आम आदमी, एक गांव जिसकी जनसंख्या 1000 या 1500 है, आपने, चलो आप आय की बात कर रहे हैं कि हमने, भाई तो हमें ये बताइए कि आपने उन्हें 1500 लोगों के रोजगार देने के लिए क्या किया? कांग्रेस सरकार में तो मनरेगा थी, उनने 100 दिन का कार्यक्रम निश्चित किया था कि गांव के ही आदमी को गांव के ही काम में आपके लिए इनके पास आय का क्या काम है? ये केवल कुटीरें दे रहे हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए की दे रहे हैं। और हमने तो बाद में सुना है कि ये पैसा बाद में उन गरीब लोगों से मैं ब्याज के वसूलेंगी कि भाई उसका इनको जो है धीरे धीरे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इनने किसी भी गांव में, आप हमें बताइए कि किस गांव में इनने ये सुनिश्चित किया है कि ये 200 लोग हैं, इनके पास ये रोजगार की सुरक्षित गारंटी है? तो ऐसा इनने कहीं कोई, हाँ आय बढ़ी है किनकी? अंबानी की, अडानी की, ट्रेनें उनकी हो गई, मोबाइल उनके हो गए, पूरा नेटवर्क उनका हो गया, क्या नहीं हो गया, बिजली उनकी हो गई। तो मुश्किल से ये समझ लो कि देश के 10% जो लोग हैं उनकी आय आपने बढ़ाई है, गरीब आदमी की आय बढ़ाने का कहीं कोई काम नहीं। अब एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं। मैंने जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की थी, जिसमें 8 पर भाजपा के विधायक बोले थे। जी। 2023 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस थी, उसके पहले 2 पर कांग्रेस थी। निर्मला सप्रे मतलब कांग्रेस से बिना विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिया। ऑफिशियल अभी कांग्रेस से इस्तीफा दिया नहीं, ऑफिशियल अभी भारतीय जनता पार्टी में एंट्रेंस हुई नहीं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को अटेंड कर रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैनर पोस्टरों पर अपनी तस्वीर लगा रही हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल रही हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? और कांग्रेस इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक क्यों नहीं ले पाई, या वो इस्तीफा क्यों नहीं दे पाई अभी तक कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस इस पे बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में तो आती नहीं है, कांग्रेस तो उनको अब बुलाती नहीं है, चूंकि ये मामला अब कोर्ट में है और हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इसको देख रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी। तो जो मामला अब कोर्ट में है उसके मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। जल्द ही कोर्ट का फैसला आने वाला है और कोर्ट का फैसला आते ही उनकी विधानसभा जो सदस्यता है वो रद्द होगी। और रद्द, हालांकि इसमें जो काम करना चाहिए वो बीजेपी को करना चाहिए। कई सोशल मीडिया पे चीजें भी चल रही थी कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सागर के प्रदेश के हैं, निर्मला सप्रे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, ऐसी कांग्रेस में आ जाएं, ऐसी कई खबरें चली हुई थी बीच में। क्या इसमें कोई सच्चाई है? कांग्रेस के सुप्रीम लीडर अभी निर्मला सप्रे के पास गए उन्हें मनाने के लिए, वापस कांग्रेस में बुलाने के लिए? नहीं, ये निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है। हमारा कोई लीडर और किसी भी आदमी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू भूपेंद्र। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार पचौरी जी। तमाम मुद्दों पर इनसे बात हुई। अब देखना यह होगा कि इस पर जनता का क्या रिएक्शन आएगा। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। खुरई विधानसभा से कांग्रेस के क्रांतिकारी, संघर्षशील एवं निष्ठावान वरिष्ठ नेता, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व जनपद सदस्य रजवास पंडित इंद्रभूषण तिवारी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने सदैव जनसेवा, संगठन की मजबूती और गरीब, किसान, मजदूर के हितों के लिए संघर्ष किया है। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार ऊर्जा प्रदान करें ताकि आप निरंतर समाज और संगठन का मार्गदर्शन करते रहें। सौजन्य खुरई विधानसभा के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं मित्र मंडली। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।